देखो भैया, उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है ना। तो ये आपका स्फीयर, गोले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गोले का इंग्लिश नेम है स्फीयर। स्फीयर मीन्स गोला, है ना। गोला इज ए सॉलिड बॉडी, त्रिविमीय, 3 डायमेंशन आकृति होती है गोले की। ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है आर। आर कितना दिया? 21 सेंटीमीटर। ओ से ए तक का इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ये गोला है, इसका हमें आयतन निकालना है। गोले का आयतन को V से दर्शाते हैं, V फॉर वॉल्यूम। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान होता है 22/7 और आर हमें दिया है 21 की घात 3। तो V बराबर हो जाएगा 4/3 22/7 और 21 कितनी बार? 3 बार। 21 3 बार। अब देखिएगा 3 का पाड़ा 3 सत्ते, 3 का पाड़ा 3 सत्ते 21, 7 से 7 खत्म। V बराबर कितना? 22 चौक 88, 22 चौक 88। 21 में 21 का गुणा करो 441। 21 में 21 का गुणा करेंगे 441। अब 441 में 88 का गुणा करके देख लो 441। 441 में 88 का गुणा करेंगे 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35। 8 2 5 3 8 10 8 8 3। कितना उत्तर आया भैया? 38,808 घन सेंटीमीटर। दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस गोले का आयतन हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सवाल था जो मुझे आपको कराना था, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं इसी क्रम में। अब हम यहाँ पर 21 की जगह लिख देते हैं 7। क्या लिख देते हैं? 7। अगर उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या केवल 7 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है? 21 है ना, बस 21 की जगह आपको 7 करना है। देखो ये आपका 21 की जगह 7 को बिठा दो। तो V बराबर क्या? 4/3 22/7 फिर 7 फिर 7 फिर 7 और इस बार ये 7 और 7 खत्म। 22 चौक 88, 37 37 49, नीचे कितना रह गया? 3 बराबर V। अब क्या करेंगे? 88 में 49 का गुणा करेंगे। 88 में गुणा कर लो, है ना। 49 को ऊपर लिखो, चलो 88 को नीचे लिखो। 8 नाम 72 हासिल 7। 8 चौक 32, 32 और 7 39, 2 9 3 2 11 10 3 13। कितना आ गया भाई साहब? ये आ गया आपका 4312/3। अब 4312 में 3 का भाग लगा देंगे, है ना।
तो लगा देते हैं। देखिएगा अब आप कैसे भाग लगता है। ये 3 का v बराबर 3 का भाग लगेगा 4312 में 3 एकम 3, 4 में से 3 घटा दो, 1 ऊपर से उतारा 3, 3 चौक 12, 3 में से 2 गया 1, 1 में से गया 0, ऊपर से उतारा 1, 3 तिया 9, 2 बचा, ऊपर से उतारा 2, 3 सत्ते 21, 2 में से गया 1, 2 में से 2 गया 0। अब भाग नहीं जाता, दशमलव लगाता, 0 आता, 3 तिया 9, ठीक है ना। दशमलव के बाद एक ही अंक निकालेंगे, 1437.3 घन सेंटीमीटर, ये उत्तर आएगा। इस तरीके से हमने दिए गए गोले का आयतन ज्ञात करा, जबकि उसकी त्रिज्या हमें मालूम है। अगर त्रिज्या मालूम है तो आयतन ज्ञात करना सरल हो जाता है, ठीक है ना। अब भैया इसका उल्टा चलेंगे हम। चलो एक सवाल और दिया है अभी इसमें 0.63 मीटर। देखो अब त्रिज्या क्या दी इसने, 0.63 मीटर। इतनी मीटर की त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल, देखिएगा अभी करके दिखाते हैं। आपको त्रिज्या की जगह त्रिज्या का मान रखना है। कोई अपने को कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नो एक्स्ट्रा। 4/3 पाई 22/7 0.63 की घात 3, 4/3 22/7 0.63 0.63 0.63, है ना। अब भैया हम क्या करें, ये दशमलव हटाया 1 2 2 0, फिर ये दशमलव हटाया 2 0, ये दशमलव हटाया 2 0, ठीक है ना। यहाँ तक आगे। अब आगे का 0 मतलब कोई मतलब ही नहीं है इनका, ये हटा दो फिलहाल, तो सवाल अपने को सरल दिखेगा। 7 से काट दो, 7 नाम 63, फिर 3 से 3 तिया 9, v बराबर कितना हो गया भाई साहब, 22 चौक 88, फिर 3, फिर 63 और नीचे 2 और 2 4 0, 2 0 और 2 0 4 0। इन सब का गुणा कर लो, अभी कर लेते हैं। देखो आप देखो ध्यान से, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 25 26, गुणा में कितना, गुणा में 63 है, फिर 63 है और नीचे 4 0। अब 63 में 63 का गुणा करके देखते हैं भाई साहब। 63 में 63 का 3 तिया 9, 3 छंग 18, 6 तिया 18, 6 6 36 और 1 37, 16 का 6, 8 और 1 9 और 3, कितना आ गया 3969, है ना। चलो यहाँ लिखेंगे v बराबर कितना है, 264 3969 में, और नीचे कितना भाई साहब 1 2 3 4, ठीक है ना। तीन 3969 में 264 का गुणा करो। चलो गुणा तो हमको छोटी क्लास में आते ही थे।
4 का पाड़ा, 6 का पाड़ा, 2 का पाड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, 4 छंग 24 और 3 27 हासिल 2। 4 नाम 36 37 38 का 8 हासिल 3, 4 तिया 12, 12 3 15, ठीक है ना, कट्टस। 6 नाम की 54 का 4 हासिल 5, 6 6 36, 36 और 5 41 का 1 हासिल 4, 6 नाम की 54 54 4 58 का 8 हासिल 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23, ठीक है। चलो अब 2 का 2 नाम 18 का 8 हासिल 1, 2 छंग 12 13 का 3 हासिल 1, 2 नाम 18 18 1 19 का 9 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। अब इनको जोड़ लो। 6 4 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18 का 8 हासिल लगा 1, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 और 9, 1 और 9 10, 10 3 13 ने 1 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 और 7 8, 8 और 2 10। कितना है भैया? 10 47 816 और नीचे 1 2 3 4। अब कितनी जीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ आ जाएगी दशमलव, दशमलव 1 2 3 और 4, इतने घन सेंटीमीटर उत्तर है। इस तरीके से हमें सवालों को करना है और अच्छे सवाल हैं, बड़ी आसानी से आप इन सवालों को कर पाएंगे। देखो भैया, अर्ध गोलाकार कटोरा, कटोरा होता है कि नहीं अपने घर में? कटोरा कटोरी होते हैं ना घर में, जिसमें हम दाल लेते हैं, है ना, खाना खाने के लिए दाल लेते हैं कटोरे में, कटोरी में। तो अर्ध गोलाकार कटोरा, कटोरा कैसा है? अर्ध गोलाकार। ये आपका ये गोला, अब वो क्या था? अर्ध गोला। ये कटोरा आधा, आधा डालो, ये अर्ध गोला है। अब अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास 10.5 है। व्यास का मतलब होता है ये डायमीटर, ये इसका व्यास कहलाता है। त्रिज्या का दुगुना, ये बीच में इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या, ये इसका सेंटर है ना। ये पूरा कितना है? ए बी कितना है? ए बी है 10.5 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? व्यास 10.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? आर बराबर हो जाएगा 10.5 का आधा। किसी का भी आधा करने के लिए नीचे 2 लिख दो, किसी का भी आधा करना हो तो अपने को दिमाग लगा नहीं है, नीचे 2 कर दो, नीचे 2 कर दो। 10.5 सेंटीमीटर। चलो अब भैया ये निकल गई त्रिज्या। अब इस अर्धगोले में, इस कटोरे में कितना दूध आएगा, इसको हमने दूध से भर दिया। ये कटोरा है ना हमारा, इस कटोरे को हमने क्या करा भैया? इस कटोरे को हमने दूध से भर दिया। ये इसमें दूध से भरा हुआ कटोरा है ये। तो बताओ कितना दूध आएगा इसमें? मतलब इसका आयतन निकालना है। बताओ अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? याद है किसी को अर्धगोले के आयतन का सूत्र? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान 22/7। आर कितना भाई साहब? आर हमको व्यास दिया था 10.5, उसका कर दिया आधा, तो ये हो गया 10.5/2 की घात 3।
तो v बराबर हो गया 2/3 22/7 10.5 10.5 10.5 नीचे कितना 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना। अब क्या करेंगे देखो 7 से 7 का पाला बोलो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 एकम बचेंगे 3 7 तो पंजे 3 और एक अंक बाद दशमलव बीच में दशमलव लगे 1.5 चलो 2 से ये 2 से फिर 2 से 2 एकम 2 एकम है ना। ठीक है यहाँ तक आगे आगे। अब भैया 3 से करो देखना 3 से 3 तिया दशमलव की एक इसको दिया 3 तिया 9 एक इसको दिया 3 पंजे 15। अब भैया v बराबर क्या हो गया हमारे पास 11 1.5 3.5 10.5 वो नीचे कितना भाई साहब 2 नीचे 2 ठीक है ना। अब इन सब का करेंगे हम गुन्ना। क्या करेंगे गुन्ना करेंगे साहब गुन्ना। तो कर लेते गुन्ना देखिएगा गुना कैसे होता है। 11 पंजे 55 का 5 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5 11 एकम 11 और 5 16 और 1 दशमलव पीछे से 1 अंक बाद दशमलव। फिर आ जाते हैं इनका गुणा करेंगे 35 पंजे 35 पंजे 35 पंजे 35 दूना 27 दूना 140 140 ने 35 ने 5 ने 7 ने 175 35 पंजे 175 का 17.5 देखो भैया 35 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार 35 पंजे। अगर 35 का पाड़ा नहीं याद हो तो 5 का भी कर सकते हैं। चलो 5 से बता देता हूँ मैं क्योंकि कंफ्यूजन वाला काम हो जाएगा। तुम कंफ्यूज हो जाओगे बोले अरे सर तो बड़ा पाड़ो तो भी याद है। देखो कोई दिक्कत नहीं छोटे छोटे कदम से बड़े बड़े सफलताएं मिल जाती हैं। देखो 55 का हासिल 2 5 का 0 में करेंगे 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का 2 5 एकम 5 कट्टस 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 3 का 0 में करेंगे 0 में 1 जोड़ेंगे 1 3 एकम 3 5 7 6 3 दशमलव कितने अंक बाद लगेगी 1 इधर और 1 इधर 36.75 और नीचे कितना 2 नीचे 2। अब ऊपर का गुणा कर लो और 2 का भाग लगा दो। तो ऊपर का गुणा कर लेते हैं वैसा 16.5 क्या है 36.75 में गुणा करेंगे 16.5 का 55 का 25 हासिल 2 535 36 37 का 7 हासिल 3 5 अंक 30 30 और 3 33 हासिल 3 5 तिया 15 और 3 18 कट्टस 6 पंजे 30 6 पंजे 30 हासिल 3 6 7 42 3 45 का 5 हासिल लगा 4 6 6 36 36 और 4 40 हासिल लगा 4 ने 6 तिया 18 ने 4 22 1 पंजे 5 1 सत्ते 1 छंग 1 तिया है ना। अब इनको जोड़ लेंगे 5 का 5 7 13 का 3 हासिल लगा 1 16 का 6 हासिल लगा 1 और 6 7 7 और 3 10 की 0 हासिल लगा 1 6 कितना आया भैया v बराबर कितना बोलो तो 60 63 और नीचे कितना अब दशमलव देख लो भैया दशमलव के बाद इधर कितना है 2 डिजिट एक 3 अंक बाद 1 2 3 ये भैया 606.775 आगे ना। अब 2 से भाग लगा दो देखो ना 2 से कैसे भाग लगा
दो तिया 6, 0 का 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 सत्ती 14, चलता जाएगा। फिर देखो 2 पंजे 10, चलता रहेगा। इतना घन सवाल क्या में है? सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो ये बहुत अच्छा सवाल मैंने आपको करा दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैंने आपको कराए हैं, और ये वो सवाल हैं जो आपको कक्षा 10वीं में भी आपको पढ़ने को सीखने को मिलेंगे। ठीक है ना? चलो, अच्छी बात है।